गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो मैंने कंडक्टेंस वाला पार्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस। सो मैं आपको बोर्ड में आने वाले केवल चैप्टर वाइज नहीं, जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर कवर अप करवा रही हूँ, तो अच्छे से करिएगा। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वाली वीडियो में हमने मोलार कंडक्टिविटी निकाली थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाली थी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मोलार कंडक्टिविटी की तो कैलकुलेशन करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसा कि हमने कोलराज लॉ की एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। जिन बच्चों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट वाले पार्ट में जाकर आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को वहाँ पर ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है वो कंटेंट वाले पार्ट में जाएं, वहाँ से जाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी कंटेंट वाला पार्ट है वो आप पूरी तरीके से वहाँ से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2011 और 12 में, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कैलकुलेट द degree of dissociation of acetic acid at 298 Kelvin और given that। क्या निकालना है आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। किसकी निकालना है? एसिटिक एसिड की निकालना है। कितने टेम्परेचर पे निकालना है? 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर निकालना है। और किसके लिए निकालना है? एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक तो आपको मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है CH3COOH की, है ना। ये कितनी है? 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। एक तो आपको ये दे रखी है और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो CH3COO नेगेटिव की वैल्यू एक आपको दे रखी है 40.9, ठीक है। और एक आपको मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। इसमें वैल्यू आपको दे रखी है 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बोले मैम हमें तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि हम कौन सी वैल्यू को कहाँ पुट ऑन करेंगे, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, तो आपको शायद बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। कंटेंट वाले पार्ट में आपने पढ़ा हुआ होगा। और इसके अंदर हम मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं एक तो C कंसंट्रेशन के ऊपर, है ना। एक तो निकालते हैं C कंसंट्रेशन के ऊपर और एक हम निकालते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो दो तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। एक निकालेंगे हम C कंसंट्रेशन के ऊपर और एक हम निकालेंगे उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। C कंसंट्रेशन पर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा × 1000 अपॉन में m,
जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस कंटेंट पार्ट में बता चुकी हूँ, है ना। तो वो पूरा फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आप लोगों को कंटेंट में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेल एम सी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम। खैर अभी आपको वो निकालना नहीं है क्योंकि अभी आपको उसकी जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी दे रखी है। देखिए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है। किसकी मोलार कंडक्टिविटी? एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH की मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या निकालना है? आपको डेलम इनफाइनाइट के अंदर देखिए एक CH3COO नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है और एक H+ की वैल्यू दे रखी है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि डेलम इनफाइनाइट की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले कोलराश लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और कोलराश लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले आप इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे एंड देन फिर इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोलराश लॉ का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट ऑन करती हूँ तो फॉर्मूला लगेगा डेलम इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव और लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये वाला फार्मूला पुट ऑन करना है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव और लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव, है ना। अब इसमें CH3COO नेगेटिव की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 40.9 दे रखी है, वो हम यहाँ पर रख देंगे। और H+ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 349.1 दे रखी है, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू है 40.9 और एक वैल्यू है 349.1। सो 40.9 349.1 दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 390। तो आप देख सकते हैं 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपकी वैल्यू आ गई है। तो मैंने क्या करा, मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला पता था कि इसमें मुझे एक डेलम सी की वैल्यू दे रखी ये होगी। तो देखिए डेलम जिसके ऊपर केवल डेलम होता है, सी भी नहीं लिखा हो, केवल डेलम हो, वो डेलम सी की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी वहाँ से डेलम सी की वैल्यू। और अगर मैं डेलम इन्फिनिटी की बात करूँगी तो डेलम इन्फिनिटी के अंदर हम क्या करेंगे? डेलम इन्फिनिटी की वैल्यू ये होती है 390, है ना। तो ये हमें उधर वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये हमें उधर वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। चलिए, तो डेलम सी की वैल्यू कितनी होती है? डेलम सी की वैल्यू हो जाती है 11.7, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और डेलम इनफाइनाइट की वैल्यू अगर हम देखें तो इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है 390। ठीक है, तो डेलम सी की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी थी, देखिए 11.7, वो मैंने वहाँ पर पुट कर दी है। और हमारी ये वाली जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है? 390 आई है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला था डेलम सी अपॉन डेलम इन्फिनिटी, उस पर मैंने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हटा डेसिमल और यहाँ पे बढ़ गया 0। देखिए है ना, तो यहाँ से हटा डेसिमल और यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? आपका 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ने के बाद इसका हम डिवीजन कर लेते हैं, डायरेक्टली हम डिवीजन ही लगाते हैं। 3900,117 पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा। देखिए अभी भी वैल्यू कैसी है? अभी भी वैल्यू छोटी है। तो फिर यहाँ पर भी एक और 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 3900 बड़ी वैल्यू आ रही है। हाँ देखो डायरेक्टली गया वो 0.03, है ना, 0.03 सीधे सीधे चला गया। तो 0.03 आपका आंसर आया है फाइनल। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की आपको
वैल्यू दी गई है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू हमारी निकली है 0.03। देखिए बहुत ही ईजी सा ये तो क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक ही वैल्यू को लगाना था, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिर हमें कोलराज लॉ के अंदर केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं लगाना पड़ता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अलावा उसके अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमने सिंपली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसमें हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को लगाकर फिर हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, ये यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू पुट ऑन करी और ये यहाँ पर हो गई है आपकी कंप्लीट। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। वैसे तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब आपको यूज़ में आएगा, तो आप देख लीजिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है K वो होता है C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, है ना, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। तो अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको डायलम इन्फिनिटी निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ साथ आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमारा रहेगा उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगी। और जब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक तो आपको क्या दिया गया था, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ था, लेकिन कंसिडर करिए अगर आपको मोलार कंडक्टिविटी C कंसंट्रेशन पर निकालनी रही तो C कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में M। ठीक है, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन में M, ये वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये जो फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इससे हम मोलार कंडक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं। किस पर डिटरमाइन करते हैं, C कंसंट्रेशन के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। तो C कंसंट्रेशन पर मोलारिटी की अगर हम बात करें मोलार कंडक्टिविटी की तो वो इस फार्मूले से निकाली जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो वो इस फार्मूले से निकाली जाती है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू की कैलकुलेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उससे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। दूसरी बात, हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करना है, उसे लाइक करना है और उसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बाकी के चैप्टर्स का कंटेंट वाला पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन चैप्टर्स का कंटेंट मटेरियल वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको केवल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ जो आपके लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, क्योंकि कंटेंट पार्ट आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।